ऑटो कैड में यूनिट कैसे सेट करेंगे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले ऑटो कैड को क्लिक किया, ओपन किया। उसके बाद ओपन होने के बाद इस तरह का हम लोग को दिखाई पड़ेगा। फाइल है, एडिट है, व्यू है, इंसर्ट है। बगल में हम लोग का साइड में हो गया ड्रॉ कमांड्स है, टूल्स बार है, मॉडिफाई है। सबसे पहले हम लोग फाइल बनाना सीखेंगे। तो फाइल में जा कर के सेव करेंगे। कहाँ जाएंगे? फाइल में जा कर के सेव करेंगे। अब यहाँ फाइल नेम देंगे, हम लोग अपना नाम दे देंगे। जैसे ड्रॉ होम क्लासेस दे दिया, ड्रॉ होम क्लासेस, ये मान लिया कि फाइल नेम हो गया। सेव कर दिया जिस ड्राइव में करना है। उसके बाद हम लोग यूनिट चुनेंगे। सबसे पहले क्या चुनेंगे? यूनिट चुनेंगे। तो यूनिट में जा कर के हम लोग कहीं पर लिखा है यूनिट्स है, बाएं हाथ से भी टाइप कर सकते हैं UNITS यूनिट्स। क्लिक किया, यहाँ पर से है इंजन में बनाना है या मैट्रिक सिस्टम बनाना है तो इंजन में बनाना है तो इंजन को सामने रखना है, या इसको रखना आर्किटेक्चर को सामने रखना है। फिट में बनाना है तो इंजन में ही बनाना हम लोग चाहते हैं। तो इंजन में चले गए, क्लिक कर दिया, 0 फीट 0 इंचेस सेट कर दिया। यहाँ पर इंचेज रखा या फीट भी रख सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए सब तरह तरह का फीट है, इंच है, यूनिट लेस है। उसके बाद मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है, मीटर्स है, किलोमीटर है। तो हम लोग इंजन में बनाना चाह रहे हैं हम, तो इंच को सामने रखेंगे, ओके करेंगे। फिर स्क्रीन में जाकर फॉर्मेट में जाकर के या ड्राइंग लिमिट्स टाइप करेंगे बाएं हाथ से। ड्राइंग लिमिट के लिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ हम लोग का है स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर है। यहाँ पर देख लीजिए आप, स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर है। 0 फीट का 0 फीट लिखा हुआ है। 0 एक्स भी है, वाई भी है। इसको जो का तो इंटर कर दिया। उसके बाद जो का तो इंटर कर दिया। उसके बाद हमसे पूछ रहा है स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर। यहाँ देखिए स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर, उसमें हम लोग 30 फीट 30 फीट यहाँ टाइप करके इंटर कर दिया। उसके बाद जूम किया, ZOOM जूम लिखेंगे या जेड भी ले सकते हैं हम। इंटर ऑल हो गया। एक बार सेव कर देंगे हम लोग फाइल को, जो फाइल बनाए। अब कोई भी लाइन लिया, यहाँ से पिक किया, इफेक्ट लगा दीजिएगा, सीधी लाइन हो जाएगा। मान लिया कि 30 फीट है, 30 फीट लिखा, यहाँ पर फीट लिखा हुआ देख लीजिए, इंटर किया, डबल इंटर कर दिया, 30 फीट का लाइन हो गया ये। अब इसको देखना हमको है, तो देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर डायमेंशन को सेट करना पड़ेगा। तो डायमेंशन में जाइए, डायमेंशन स्टाइल में जा करके यहाँ पर मॉडिफाई क्लिक कीजिए। मॉडिफाई में यहाँ पर दाएं साइड देख रहे हैं टॉलरेंस लिखा हुआ है, अल्टरनेट यूनिट्स है। तीसरा में प्राइमरी यूनिट सेलेक्ट करेंगे। तो हम लोग इंजन में बना रहे हैं तो इंजन को सामने रखेंगे। 0 फीट 0 इंच। फिर फिट करना है। फिट का मतलब होता है बोथ टेक्स्ट एंड एरो। यहाँ पर लिखा हुआ आइदर टेक्स्ट या एरो, एरोज है, टेक्स्ट है, तो हम लोग यहाँ रखेंगे बोथ टेक्स्ट एंड एरो। क्लिक कर देंगे। उसके बाद टेक्स्ट हाइट यहाँ पर देना है। यहाँ पर मान लीजिए 6 इंची 8 इंची टेक्स्ट हाइट दे दीजिएगा। यहाँ कलर अगर बदलना है तो कलर में ले लीजिए आप। उसके बाद यहाँ वर्टिकल है, सेंटर है, दोनों सेंटर में रहेगा। ठीक है, यहाँ पर 0 कर दीजिए। उसके बाद है सिंबल एंड एरो है। सिंबल और एरो में हाइट देना, एरो साइज देना है। तो 3 इंच 4 इंच हम लोग साइज दे सकते हैं। इसको 0 कर दीजिए। उसके बाद लाइंस में जाइए। यहाँ ऑब्जेक्ट से कितना एक्सटेंशन लाइन जो है हटा रहना चाहिए। ये हम लोग का लाइन जो हुआ एक्सटेंशन लाइन हो गया। ई जो यहाँ पर दिया हुआ है, ई है एक्सटेंशन लाइन है, और इधर का वाला हो गया डायमेंशन लाइन है। क्या है? ये हुआ डायमेंशन लाइन। और ये 5 फीट 7 इंची लिखा हुआ, ये डायमेंशन हो गया। क्या हो गया? डायमेंशन हो गया। ये 2 फीट 10 इंची लिखा हुआ, ये डायमेंशन हो गया। और ये ऑब्जेक्ट है, पीला वाला जो हो गया ऑब्जेक्ट हुआ, जैसे डिग्री लिखा हुआ है। इस तरह से हम लोग यहाँ पर जा कर के लाइन्स में जा कर के यहाँ पर 2 इंची या 3 इंची ले लेंगे। ऑब्जेक्ट से हटा हुआ रहना चाहिए। एक्सटेंशन लाइन जो है ऑब्जेक्ट से कम 1.5 mm हटा रहना चाहिए। डायमेंशन जो है या डायमेंशन लाइन जो ऑब्जेक्ट से कम 5 mm हटा रहना चाहिए। तो इसको हटाने के लिए यहाँ पर दोनों में वैल्यू भरेंगे। 3 इंच दोनों में लिख दिया, ओके। अब देखिए यहाँ पर से क्या हो गया कि हट गया लाइन यहाँ से। ये देखिए लाइन यहाँ ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन लाइन के बीच में खाली जगह हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ सेट करेंट कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अब यहाँ डायमेंशन में जाकर हम लोग क्विक डायमेंशन लेते हैं।
देखिए क्या फीट लिए थे हम लोग, 30 फीट लिए थे, 30 फीट का आ गया लाइन। अब इसको थोड़ा डीप करना है तो डबल क्लिक करके यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पर से इसको बोल्ड कर दिया या हाइट भी बढ़ा दिया, यहाँ पर से 8 इंची कर दिया। देखिए बड़ा हो गया ना बड़ा। इस तरह से हम लोग इसको सेट कर सकते हैं। 30 फीट का 30 फीट हो गया। अब इसी को यहाँ पर से हम लोग देखते हैं, यहाँ पर नोट्स है, हाउ टू सेट यूनिट्स इनटू AutoCAD बिफोर ड्राइंग। फॉर एग्जांपल वी आर ड्राइंग इन आर्किटेक्चरल floor plan, we can set up AutoCAD to accept display distance using feet, inch, मीटर। जो भी आपको भरना है, सेंटीमीटर बनाना है, फ्रैक्शनल देना है, तो सबसे पहले हम लोग न्यू फाइल क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद कहाँ जाना है, फॉर्मेट में यूनिट्स लिखेंगे या टाइप करेंगे, इंटर कर देंगे। तो यूनिट टाइप करने के बाद हमसे आप पूछेगा किस यूनिट में, तो हम लोग यहाँ पर सेट किए हुए हैं, इंजिन को किए हुए हैं प्रिसीजन में 0 फीट 0 इंची, इसको फिट में कर दिया। और मीटर बनाना है तो यहाँ डिसमल लिखेंगे यहाँ पर बगल में, ठीक है, और 0.00 यहाँ लिखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग लिमिट्स करेंगे। मेरा ड्राइंग जो है स्क्रीन ही की लिमिट में रहे, बाहर न जाए, उसके लिए सबसे पहले हम लोग कहाँ जाएंगे, फॉर्मेट में जाके ड्राइंग लिमिट्स क्लिक करेंगे या टाइप करेंगे हम लोग कमांड में जा करके ड्राइंग लिमिट्स और इंटर करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए इंटर का निशान दिया हुआ है, यहाँ पर इंटर है ही, इंटर किया। उसके बाद हमसे पूछेगा स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर, तो 0 फीट 0 इंची दिया ही रहेगा, 0,0 इंटर कर देंगे। उसके बाद हमसे पूछेगा स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर, तो अपर राइट कॉर्नर में हम लोग जितना सुटेबल है उतना हम लोग यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे। जैसे 30 फीट 30 फीट ले सकते हैं, 40 फीट 40 फीट ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू दे करके आप इंटर कर दीजिए। यहाँ पर क्या हुआ है, उसके बाद फिर हम लोग टाइप करेंगे जूम, माने स्क्रीन को जूम कर लेना है कि स्क्रीन से बाहर हम लोग को लाइन या ड्राइंग जो है बाहर न जाए। उसके लिए हम लोग बाएं हाथ से हम लोग लेफ्ट हैंड से हम लोग क्या करेंगे, टाइप करेंगे जूम या जेड करेंगे, इंटर करेंगे, ऑल लिख करके इंटर कर देंगे। उसके बाद हम लोग जितना भी अभी सेट किए हैं उसको सेव करेंगे अगेन, देन हम लोग टाइप करेंगे सेव या वहाँ से फाइल में जा करके सेव कर देंगे, क्लिक कर देंगे, हो गया आपका सेव हो गया। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं पुट द वैल्यू ऑफ अपर राइट कॉर्नर, पहला तो 0,0 ही रहेगा। अगर फीट में कर रहे हैं तो 30 फीट 30 फीट, अगर मीटर में कर रहे हैं आप तो हम लोग कितना करेंगे बोलिए, 12,10 लिखेंगे। अगर सेंटीमीटर में कर रहे हैं तो 1200, 1000। अब मिलीमीटर में अगर यूनिट सेट कर रहे हैं हम लोग स्क्रीन का तो कितना, 12,000, 10,000 इतना लिखना है। ये आप कभी भूलिएगा नहीं, ये अच्छा चीज़ है। फीट में करना है कितना भरिएगा, 30 फीट 30 फीट अपर राइट कॉर्नर में। लोअर में स्पेसिफाई लोअर कॉर्नर में जाऊँगा तो आपको इंटर कर देना है, माने 0,0 रहेगा। अपर आपसे पूछेगा तो अपर में हम लोग फीट में 30 फीट 30 फीट करके इंटर कर देंगे, जूम इंटर कर देंगे। मीटर में बनाएंगे तो 12,10 लिख देंगे। अगर सेंटीमीटर में बनाना है तो 1200, 1000 मानी 1000। मिलीमीटर में बनाना है mm में तो 12,000, 10,000 इंटर करके फिर हम लोग क्या करेंगे, जूम इंटर ऑल करके सेव कर देंगे। उसके बाद 2 लाइन लेंगे, क्या करेंगे, 2 लाइन लेना है। अब 2 लाइन लेने के लिए हम लोग x, यहाँ देखिए x लाइन ले लिया और y लाइन ले लिया, वर्टिकल लाइन ऐसा। अब हम लोग वाल का थिकनेस लेंगे तो ऑफसेट में जा कर के 10 इंची या 9 इंची लिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर इसको पिक किया, उसके बाद पिक किया, हो गया इस तरह से। फिर हम लोग का मान लें कि 12 फीट का रूम ले रहे हैं तो 12 फीट लिखा, ऑफसेट में जा कर के इंटर किया। उसके बाद फिर वाल का थिकनेस लिया 10 इंची या 9 इंची। फिर एक और रूम हम लोग बना रहे हैं, 12 फीट का लिया। उसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, 10 इंची का वाल लिया। फिर हम लोग रूम का इधर लंबाई से ले लिया, चौड़ाई लंबाई लेते हैं, मान लिया कि 13 फीट हम लोग ले लिया लंबाई रूम का। फिर थिकनेस ऑफ बोलिए वाल 10 इंची ले लिया। अब इतना 2 रूम बनाए। अब ट्रिम में जा कर के ट्रिम में किया, ट्रिम जाकर क्लिक कर दीजिए, इसको ऐसे काट दीजिए इसको,
2 रूम हो गया आपका। अब इसमें ऑफसेट दे करके हम लोग डोर का ये बनाते हैं, ओपनिंग बनाते हैं। तो 3 फीट 6 इंची हम लोग डोर का साइज लेते हैं ओपनिंग। यहाँ भी लिया, यहाँ भी लिया। अब ट्रिम में जा करके डोर को यहाँ से काट दिया, डोर निकल गया। अब अंदर में हम लोग जा सकते हैं, इसको इरेज कर दीजिए। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, टाइप करेंगे डोर का। तो टेक्स्ट में जाएंगे या डीटी में जाएंगे, डी टेक्स्ट में यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे इसको और यहाँ पर लिखेंगे डोर। अब देखिए डोर बहुत छोटा लिख रहा है, तो उसके लिए पहले हम लोग टेक्स्ट को सेट करेंगे। तो फॉर्मेट में जा करके यहाँ पर टेक्स्ट स्टाइल में जाइए, यहाँ पर देखिए फॉन्ट नेम है, यहाँ टाइम्स न्यू रोमन क्लिक कीजिए। टाइम्स न्यू रोमन है, यहाँ पर रेगुलर है, यहाँ पर आप 6 इंची या 8 इंची जितना देना है दे दीजिए, सेट कीजिए, है ना, क्लोज कीजिए। अब देखिए हम लोग डोर लिखते हैं, यहाँ कैप्स आपको ऑन रहेगा, कैप्स प्रेस कर दीजिए, यहाँ कैपिटल में डी लिखते हैं हम लोग। देखिए डी लिखा गया, डी से डोर हो गया। फिर यहाँ भी हम लोग फिर एम्प्टी कमांड में जाएंगे, मल्टीलाइन टेक्स्ट में यहाँ पर डी लिख देंगे, हो गया इस तरह से। अब रूम का साइज आपको लिखना है, तो यहाँ डायमेंशन में जाइए, लीनियर में जाकर यहाँ पिक 1, यहाँ पिक 2, देखिए 12 फीट का हो गया। ये भी रूम है 12 फीट का आपका है। अब लंबाई रूम का देखिए कितना है, इसको थोड़ा सा पकड़ करके आगे कर दीजिए, 13 फीट हो गया। तो 12 गुने 13 का रूम आपका हो गया। ये रूम में 13 फीट का है आपको, है ना। हो गया। अब एक हैच कमांड होता है, या BH लिखिएगा, BH में जा करके इसको हैच कर दीजिए, सॉलिड कर दीजिए, इसको कलर चूज कर लीजिए, कर लिया यहाँ से कलर चूज, यहाँ पर हैचिंग कर दिया। इस तरह से आपका दिखाई पड़ेगा। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया, यही है किनारा वाला एज दिखाई पड़ेगा। ये आपको विंडो बनाइएगा, सब जो अलग अलग बनाइएगा। इस तरह से हम लोग छोटा छोटा 1 रूम का 2 रूम का हम लोग प्लान बनाएंगे, उसके बाद बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, देखिएगा। इसके लिए थैंक्स।